कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर हाथों में काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज अदा की गई। बताते चले कि मीडिया में बात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर मोहम्मद सुलेम ने बताया है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के लिए बिल आ रही है। इसके विरोध में यह सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि यह अलविदा जुम्मे की नमाज है। रमजान का महीना खत्म हो रहा है, ऐसे में सभी मुस्लिम समुदाय एवं संगठन की अपील पर शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम समुदाय अपना विरोध जाहिर कर रहा है। बता दें कि उधर लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्टर के आधार पर कानपुर में जगह जगह मस्जिदों के बाहर पुलिस अलर्ट रही और ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों ने शहर काजी समेत अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा करने की अपील की थी, जिसको देखते हुए सभी के हाथों पर काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ इंतजाम किए गए? ये आज रमज़ान में जो अंतिम शुक्रवार होता है उसकी जुम्मा अलविदा की नमाज कानपुर नगर में पढ़ी जा रही है और ये 12:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी। हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर रैंक के ऑफिसर्स, हमारे पीएसी, हमारे क्यूआरटीज सब लोग जो है डिप्लॉयड है। सेक्टर और जोन के बेसिस पे डिप्लॉयमेंट हुआ है और पूरे एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ अपने अपने सेंसिटिव एरियाज़ में सब लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, स्टैटिक ड्यूटी कर रहे हैं, ड्रोन्स जो है वो निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया की भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों से भी अपील की गई है, धर्म गुरुओं से भी अपील की गई है, उनके द्वारा भी सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया गया है। इस सड़क पर कहीं कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर और जो अन्य ईदगाहें और जो अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उनके अंदर पढ़ी जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो 2-3 शिफ्टों में जैसे होगा वैसे पढ़ी जाएगी और पिछले 3 शुक्रवारों में लोगों ने ये किया भी है। तो आज जो है वो सकुशल अभी तक जो है वो नमाज़ पढ़ी जा रही है और आने वाली ईद के लिए भी जो है हम लोग उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट करेंगे। उन्होंने हाथ में काली पट्टी बांध के सांकेतिक विरोध किया है, क्या है मुख्य कारण? देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कॉल थी कि आज रमज़ान का आखिरी जुमा है, जुमे की नमाज के लिए जब लोग जाएं तो दाहिने हाथ में काली पट्टी बांधकर जाएं ताकि ये सांकेतिक आंदोलन का एक हिस्सा बना रहे। पर्सनल बोर्ड ने इसलिए तय किया कि ये सरकार, एनडीए की सरकार जो वक्फ संशोधन बिल ला रही है वो वक्फ संपत्तियों को कब्जा करने के लिए ला रही है। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है, तमाम धर्मों के इंडाउमेंट्स हैं, अकाल तख्त है, तमाम मंदिरों के इंडाउमेंट्स हैं कि कहीं पर भी दूसरे समुदाय और धर्म का सदस्य नहीं होता। ये संशोधन लाकर वक्फ के सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने के लिए एक रास्ता दरवाज़ा खोल रहे हैं और वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें भी नॉमिनेशन का दरवाज़ा खोल रहे हैं। जबकि वक्फ बोर्ड, वक्फ सेंट्रल काउंसिल इलेक्टेड होती है और उसका रखरखाव, उसका देखभाल, उसकी व्यवस्था करने का अधिकार संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 सिर्फ मुसलमानों को है, दूसरे समुदाय के लोगों को उसमें दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के तहत ये संशोधन लाकर भारत के मुसलमानों को तंग करना चाहती है, उनकी वक्फ जायदादों पर अवैध कब्जा करना चाहती है और अपने कारपोरेट दोस्तों को दे देना चाहती है। लिहाजा इसके लिए लोकतांत्रिक हमारा आंदोलन है। किस तरह के लोगों को एंट्री कराई जा रही है? उसमें जब नॉमिनेशन करेंगे तो आरएसएस के लोग आएंगे, अंबानी अदानी आएंगे, उनके दोस्ती तो आएंगे। जबकि संविधान कहता है कि तमाम धर्मों के इंडाउमेंट्स ट्रस्ट में उस धर्म के लोग अपनी व्यवस्था के लिए बनाएं और वही उसका इंतजाम देके व्यवस्था देंगे। अगर मान लीजिए अभी भी विरोध हो रहा है आप लोगों का, आगे विरोध ये चलता रहेगा, समय समय पर रणनीति बदलती रहेगी। अभी तो हम लोग इसको सेंट्रलाइज किए हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करेंगे, जिला वाइज करेंगे, कस्बा करियात में करेंगे, जो इनके समर्थक है उनके विधानसभा और संसद क्षेत्रों में करेंगे। आप पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं? जी, मैं संस्थापक सदस्य हूँ। क्या कुछ प्लानिंग और आगे रहेगी? समय समय पर मीटिंग करके प्लानिंग करेंगे। आज तो इतनी बात आपके सामने आ गई है और समय आएगा और प्लानिंग आएगी और आपको बताएंगे।